आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी पर, जिसको हम लोग कहते हैं परख नली शिशु कहते हैं। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये है कि पूरे के पूरे बच्चे को टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाएगा। हालांकि टेस्ट ट्यूब बेबी ये नहीं होता है। तो पहले मैं समझा रहा हूं, तो समझिएगा क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। पहली बात तो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी को वही कपल्स टेस्ट ट्यूब बेबी को जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसको वही कपल्स अडॉप्ट करते हैं, या कहें कि इस टेस्ट ट्यूब बेबी को वही कपल्स अपनाते हैं जिनके क्या नहीं होते, बच्चे नहीं होते, मतलब नॉट हैव चिल्ड्रन, या कहीं नॉट हैव बेबी होते। तो पहली बात तो ये है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, इस टेस्ट ट्यूब बेबी को वही कपल्स, वही जोड़े अपनाते हैं जिन जोड़ों के बच्चे नहीं होते हैं, या कहीं जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते। उनकी शादी को काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, 4-5-7 साल हो चुके हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट भी बना रहे हैं और फिर भी बेबी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी को अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है। अब देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में जो डॉक्टर लोग करते हैं वो करते हैं IVF करते हैं। IVF की फुल फॉर्म होती है इन, I से बना इन, V से बना विट्रो और F से बना फर्टिलाइजेशन होता है। तो IVF जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको समझते हैं। इनका मतलब होता है अंदर और विट्रो का मतलब होता है लैब, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मिलाना। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि हम लैब के अंदर मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? इसके अंदर हम मिलाएंगे स्पर्म को, और किसको मिलाएंगे? ओव्यूम को मिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लैब के अंदर स्पर्म और ओव्यूम की दोनों की क्या कराएंगे? मीटिंग कराएंगे। इसका मतलब है दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मीट कराएंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग IVF भी कहते हैं। और IVF क्या होते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या करता है? इन का मतलब अंदर है, विट्रो का मतलब लैब होता है, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मिलाना होता है। तो इसमें क्या करते हैं जो डॉक्टर लोग हैं, स्पर्म को और ओव्यूम को दोनों को क्या करते हैं? मिलाते हैं। कहाँ पर मिलाते हैं? लैब में मिलाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं IVF कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है। इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं IVF? तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर क्या होता है, IVF का प्रोसीजर क्या है। इधर हम लोग थोड़ा समझते हैं IVF का प्रोसीजर क्या है। जो डॉक्टर है वो क्या करेगा? वो हस्बैंड से, यदि हस्बैंड स्वस्थ है या हेल्दी है, तो हस्बैंड से क्या ले लेगा? स्पर्म ले लेगा। यदि हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, या हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्म है वो अच्छे नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? कोई हेल्दी डोनर से, किसी हेल्दी डोनर से या सेकेंडरी पर्सन से क्या ले लेंगे? स्पर्म्स ले लेंगे। तो जो डॉक्टर लोग हैं, या तो हस्बैंड के, यदि हस्बैंड सही है, एकदम स्वस्थ है, और उसके जो स्पर्म से शुक्राणु हैं वो बिल्कुल बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल हैं, तो उसके स्पर्म्स ले लेंगे। यदि हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, या कहीं उसके स्पर्म्स अच्छे नहीं हैं, मोटाइल नहीं है, या बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है, तो फिर किसी हेल्दी डोनर से जो डॉक्टर लोग हैं वो क्या ले लेते हैं? स्पर्म्स ले लेते हैं। फिर इधर जो वाइफ है
इधर जो वाइफ है या तो वाइफ से ले लेंगे, यदि वाइफ स्वस्थ है और उसके जो ओव्यूम है, जो उसके अंडे हैं, जो उसका गैमिट है, बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल सही है, तो उसका ओव्यूम ले लेंगे। यदि वाइफ को कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी डॉक्टर लोग हेल्दी डोनर से या कहीं सेकेंडरी जो पर्सन होता है उससे क्या ले लेते हैं, ओव्यूम ले लेते हैं। उससे क्या ले लेंगे, ओव्यूम ले लेंगे। तो डॉक्टर ने क्या करा, डॉक्टर ने या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी डोनर से क्या ले लिए, स्पर्म्स ले लिए, शुक्राणु ले लिए, और वाइफ से इधर क्या ले लिया है, या फिर हेल्दी डोनर से क्या ले लिया, ओव्यूम ले लिया है। अब इन दोनों को डॉक्टर लोग क्या कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। क्या कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। फर्टिलाइज का मतलब ये है कि इस स्पर्म्स को और ओव्यूम को दोनों को मिलाएंगे, और ये फर्टिलाइज कहाँ पर कराएंगे, लैब में कराएंगे डॉक्टर लोग। और किस में कराएंगे, लैब में भी, इन सिमिलर कंडीशंस में, इन सिमिलर कंडीशंस में एज दैट ऑफ बॉडी होते हैं, एज दैट ऑफ बॉडी होते हैं। देखिए क्या प्रोसीजर है टेस्ट ट्यूब बेबी का या आईवीएफ का। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो हस्बैंड के या फिर किसी हेल्दी डोनर से क्या ले लेंगे, स्पर्म्स ले लेंगे, अच्छे स्पर्म्स ले लेंगे। इधर वाइफ से या फिर हेल्दी डोनर से क्या ले लेंगे, ओव्यूम ले लेंगे, या कहीं हम लोग क्या ले लेंगे, एग ले लेंगे। एग को ही ओव्यूम कहते हैं। अब इनको दोनों को ले लिया है तो डॉक्टर जो लोग हैं उसको लैब के अंदर क्या कराएंगे, फर्टिलाइज कराएंगे। और लैब के अंदर वो बिल्कुल वही कंडीशंस देंगे या कहीं वही सिमिलर एटमॉस्फेयर देंगे जो किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो इन सिमिलर कंडीशंस कहें या कहें कि सिमिलर एटमॉस्फेयर में, तो सिमिलर एटमॉस्फेयर में या सिमिलर कंडीशंस के अंदर इसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज करा देंगे। जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो ये क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो ये जाइगोट भी कहाँ बना है, लैब में बना है। तो स्पर्म्स को और ओव्यूम को, शुक्राणु को और अंडाणु को डॉक्टरों ने मिला दिया है लैब के अंदर सिमिलर एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर बॉडी के अंदर होता है। तो जैसे ही मिलाया तो क्या बना, जाइगोट बना है। अब जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं हैं तो उन्हें जाइगोट समझ नहीं आएगा। तो जाइगोट क्या होता है कि जो स्पर्म है और ओव्यूम है उनको मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम लोग जाइगोट कहते हैं। अब क्या करेंगे, ये लेबोरेटरी के अंदर यही जाइगोट जो है लेबोरेटरी के अंदर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये एम्ब्रियो क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करता है। डिवाइड का मतलब है विभाजन करता है और थोड़ा अपने साइज में बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के क्या बनाता है, थोड़ा साइज में एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो करीबन 32 से 64 सेल का होता है, या 10-20 सेल इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर क्या करते हैं जो डॉक्टर लोग हैं, इस एम्ब्रियो को जो डॉक्टर लोग हैं, इस एम्ब्रियो को जो डॉक्टर लोग हैं इसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। जो डॉक्टर लोग हैं इस एम्ब्रियो को उठाएंगे लेबोरेटरी से या लैब से और इसको ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, यूट्रस में किसके, फीमेल के। कहें कि जो फीमेल की बच्चादानी है उसके अंदर डॉक्टर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे। और क्यों करेंगे, वो करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए करेंगे, फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए करेंगे, ताकि ये जो एम्ब्रियो है इसका फीमेल के यूटेरस में, फीमेल के गर्भाशय में, या कहें कि फीमेल की बच्चादानी में इसका आगे फर्दर विकास हो सके और ये पूरा का पूरा जो बच्चा है उसमें निर्मित या उसमें विकसित हो सके। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, यही जो पूरा प्रोसीजर है, जो कंप्लीट प्रोसीजर है, इसी कंप्लीट प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम
टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, या फिर हम लोग इसी को कहते हैं आई, और कहते हैं इसी को हम लोग IVF कहते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो इस टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में ही बन रहा है। टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी नहीं बनाया जाता है। तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या तक बनाया जाता है? एम्ब्रियो तक बनाया जाता है। और एम्ब्रियो के बाद जो पूरा आगे का विकास होगा उस बच्चे का, वो माँ के बच्चादानी में होगा या कहीं माँ के यूटेरस में होगा। और इस पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग IVF कहते हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब जो बेबी है इसको हम लोग परखनली शिशु कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी को वही कपल्स अपनाते हैं जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग IVF भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर लोग हैं, जो स्पर्म और ओव्यूम है, इनका लेबोरेटरी के अंदर क्या कराते हैं? फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या है? तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है कि जो डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर क्या करेगा, या तो हस्बैंड यदि उसके स्पर्म अच्छे हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, या फिर किसी हेल्दी डोनर के क्या ले लेगा? स्पर्म्स ले लेंगे। इधर या तो वाइफ के ले लेंगे या फिर हेल्दी डोनर के क्या ले लेगा? ओव्यूम ले लेंगे। फिर डॉक्टर इन दोनों को लैब के अंदर क्या करा देंगे? फर्टिलाइज करा देंगे। फर्टिलाइज का मतलब है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। और डॉक्टर वो बिल्कुल सभी कंडीशन सिमिलर देंगे जो बॉडी के अंदर होती है, या कहीं वो सिमिलर एटमॉस्फेयर देंगे जो बॉडी के अंदर होता है। जैसे ये फर्टिलाइज हुआ तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट फर्दर डिवाइड करेगा, या कहीं कि ये जाइगोट फर्दर विभाजन करेगा, और विभाजन करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। फिर इस एम्ब्रियो को, इस भ्रूण को डॉक्टर लोग क्या करेंगे? उठा लेंगे और ट्रांसफर कर देंगे। उठा लेंगे या कहीं ट्रांसफर कर देंगे फीमेल की बच्चादानी में, या फीमेल के यूटेरस के अंदर होते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इसी पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, या इसी को कहते हैं हम लोग IVF कहते हैं। क्या कहते हैं? IVF कहते हैं। अब देखिए ये जो IVF है, इसके अंदर जो खर्चा आता है वो करीबन जो IVF है इसके अंदर जो खर्चा आता है वो करीबन इसकी जो कॉस्ट होती है IVF की, जो कॉस्ट होती है वो 1 से लगा करके 1 लाख से लगा करके 1 लाख से लगा करके 1.5 लाख के बीच में आती है। ये वेरी करता रहता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी और कंट्री टू कंट्री वेरी करती रहती है कॉस्ट। बट अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आती है IVF की या टेस्ट ट्यूब बेबी की वो 1 लाख से लगा करके 1.5 लाख तक आती है। टेस्ट ट्यूब बेबी उन्हीं लोगों का किया जाता है या उन्हीं कपल्स का किया जाता है जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते हैं, और वो कपल्स चाहते हैं कि उनके क्या हो जाएं? बच्चे हो जाएं। बच्चे न होने की वजह ये हो सकती है कि यदि उसके जो स्पर्म्स हैं वो ऐसे नहीं है कि बच्चे पैदा कर सके, उनकी शेप सही नहीं है, उनका साइज सही नहीं है, उनकी मोटेलिटी, उनकी जो चलने की क्षमता है वो सही नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो ओव्यूम है उसकी शेप सही नहीं है, उसका साइज सही नहीं है, वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं है, या और भी बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से कपल्स के बच्चे नहीं हो पाते हैं। फिर उन्हें आखिरी में कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है या कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है? IVF, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं।